हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग उदाहरण 2 करने वाले हैं जो कि हमें दे रखा है। एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज की ABC की संगत भुजाओं की 5/3 हो, अर्थात स्केल गुणक 5/3 हो। मैंने इधर रचना लिख रखी, रचना नहीं दिखी अभी आपको, इसलिए मैंने रचना को एक पेज से छुपा रखा है। तो ठीक है, पहले एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। तो अपन को त्रिभुज की लंबाई वगैरह कुछ नहीं दे रखी, तो अपनी मर्जी से एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अपनी मर्जी से किसी भी लंबाई का एक त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक त्रिभुज बना लेते हैं अपन इस प्रकार। इसे नाम दे देते हैं ABC और चलो इसको सॉल्व करते हैं। और किस अनुपात में विभाजित करना है? 5:3। देखो ये 1 से बड़ा है, यानी कि बनने वाला त्रिभुज इस त्रिभुज से बड़ा बनेगा। ठीक है, ये संख्या जो अपन को अनुपात दे रही है, इस अनुपात का मान 1 से बड़ा है, तो बनने वाला त्रिभुज एक इस त्रिभुज के बाहर बनेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले वही बिंदु BC से शीर्ष A के विपरीत और क्या कर लेते हैं, एक न्यून कोण बनाती हुई किरण BX खींच लेते हैं। इसे नाम दे देते हैं BX। अब BX को बराबर कितने भागों में विभाजित करना है अपन को? BX को बराबर कितने भागों में विभाजित करना है? देखिए बड़ी संख्या कौन सी दे रही है? 5। ठीक है, बड़ी संख्या कौन सी दे रही है अपन को? 5। तो BX को बराबर 5 भागों में प्रकार की सहायता से कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 भागों में विभाजित कर लेते हैं। पहला भाग हो गया, पहला चाप काटेंगे तो पहला भाग हो जाएगा, 1 टिक, ये 2 हो गया, यहाँ रखो, फिर ये 3 हो गए, यहाँ रखो, 4 हो गए, यहाँ रखो, 5 हो गए। चलो इन्हें नाम दे देते हैं। 5 भाग हो गए तो इन्हें क्या क्या नाम दे देंगे? B1, B2, B3, B4 और B5। अब देखिए अपन को नीचे कौन सा अनुपात दे रखा? 5:3, यानी कि 3 दे रखा, तो 3 को अपन को BC से मिलाना है। त्रिभुज वाले में जो अपन को नीचे दे रखा उसको हमेशा C से मिलाना है, तो B3C को मिला देंगे। ये लो B3C को मिला दिया। ठीक, अब फिर क्या करना है, थोड़ा सा चाप खोलना है और B3 पे रखना है और फिर एक चाप खींचना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक चाप खींच लिया अपन ने, ये चाप, और अपन को ऊपर अनुपात क्या दे रखा? 5। सेम 5 पे रखो और एक चाप खींचो। ठीक है, चाप को चेंज नहीं करना है अपन को। ठीक, एक चाप खींच लिया ये वाला। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापो, ये जो चाप काटा अपन ने ये वाले, और यहाँ से यहाँ तक की, और इसको प्रकार को अपन को इतना ही खोलना है। चलो तो ये खोल लिया और फिर यहाँ रख कर अपन को कट लगाना है। ठीक है, तो ये एक कट लगा दिया तो अपन को बिंदु प्राप्त हो गया ये वाला एक। देखिए क्या बिंदु प्राप्त हो गया यहाँ से, और ये बिंदु। चलो इसको एक पैमाने की सहायता से लाइन खींच दो दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए। ठीक है, तो पैमाने की सहायता से एक लाइन खींचेंगे अपन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए। तो ये लाइन कहाँ आ जाएगी? ये लाइन अपने पास यहाँ आ गई, जो कि बढ़ाए गए रेखाखंड BC को अपन आगे बढ़ा देंगे। डैश भी बढ़ा सकते हो आप, या फिर ऐसे भी बढ़ा सकते हो। तो ऐसे बढ़ा दिया अपन ने रेखाखंड, जो कि अपन को कहाँ काटती है? C' पर। इसे नाम दे देते हैं C'। ठीक है, C' नाम दे दिया अपन ने इसको। फिर वापस क्या करना है? वापस अपन को प्रकार लेना है और प्रकार को कहाँ पे रखना है? बिंदु C पे, और C पे रखकर एक चाप काटना है। अपने हिसाब से प्रकार को खोल लेंगे और बिंदु C पर रखकर चाप काटना है। यहाँ रखकर ये चाप काटा, सेम C' पर रखकर चाप काटना है अपन को। ठीक है, C' पे रखकर चाप काट लिया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी नापनी अपन को यहाँ से यहाँ तक की। ठीक, तो चलिए नाप लेते हैं। प्रकार को इतना ही खोल लेते हैं और फिर यहाँ पे रखकर अपन को एक कट लगाना है। ठीक है, ये कट लगा लिया तो अपन को ये एक बिंदु प्राप्त हो गया यहाँ पर। इन दोनों बिंदुओं को C' को और इस बिंदु से गुजरती हुई एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो ये लीजिए त्रिभुज तो अपना बड़ा ही बनेगा। तो यहाँ से इन दोनों बिंदुओं को मिला तो एक लाइन खींच दी अपन ने, इस बिंदु से होकर जानी चाहिए, ये लाइन खींच दी। और जो कि बढ़ाई गई रेखा BA को किस बिंदु पर काटेगी? A' पर। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर A', इसे A' नाम दे देते हैं, A' पर काट दिए। ठीक है, तो ये अपने पास एक त्रिभुज आ गया। किस अनुपात में? 5:3 अनुपात में। क्योंकि ये 1 से बड़ा है इसलिए बनने वाला त्रिभुज त्रिभुज के बाहर बनेगा।
जो नया त्रिभुज है ना वो पुराने वाले त्रिभुज के बाहर बनेगा। अगर अनुपात 1 से, जो अनुपात दे रखा अपन को अनुपात, वो 1 से छोटा होता, ठीक है ना, तो बनने वाला त्रिभुज जो पुराना त्रिभुज उसके अंदर ही बनता। अगर अनुपात 1 से बड़ा है तो नया त्रिभुज के बाहर बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसकी रचना लिख लेते हैं। मैं आपको पॉइंट से बता देता हूँ रचना, देखो कैसे लिखनी है। ये देखो, पहले BC से शीर्ष A के दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई किरण BX खींची। ये देखो, BC से शीर्ष A की ओर न्यून कोण, एक से विपरीत दिशा में न्यून कोण बनाते हुए BX खींच ली। किरण BX पर 5 बिंदु इस प्रकार लिए, B1 B2 B3 B5 इस प्रकार लिए कि इन पाँचों के बीच की दूरी बराबर है। ये आप लिख लोगे, ठीक है। फिर B3C को मिला है, क्यों? क्योंकि नीचे अपन को 5/3 दे रखा, तो जो अपन को नीचे अनुपात दे रखा उसको इससे मिलाना है, C से हमेशा, ठीक है। फिर क्या करना है, बिंदु B5 से होकर जाने वाली तथा रेखाखंड BC के इसके समांतर रेखा खींची, जो कि बढ़ाए गए रेखाखंड, जो देखो BC, जो कि बढ़ाए गए रेखाखंड BC को C' पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। और बिंदु C' से होकर जाने वाली, देखो बिंदु C' से होकर जाने वाली रेखा तथा CA के समांतर एक रेखा खींची, जो कि बढ़ाए गए रेखाखंड BA को कहाँ पे काटती है, A' पर प्रतिच्छेद करती है। ये देखो A' पर प्रतिच्छेद करती है, तो हमें अभिष्ट त्रिभुज क्या प्राप्त हो जाएगा, त्रिभुज ABC। इसका समरूप कौन सा त्रिभुज होगा, जो अपने नया वाला है A', B और C', तो अपने पास ये अभिष्ट त्रिभुज आ जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना है। अब आने वाली प्रश्नावली 11.1 में भी एक तो रेखाखंड को विभाजित करना है, और रेखाखंड के विभाजित करने के बाद त्रिभुज का निर्माण करना है, और उनमें अपन को त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ भी देगा, उन लंबाइयों को अपन को उन्हीं लंबाइयों का त्रिभुज बनाए यानी कि। तो वीडियो को लाइक करना और अपने 10th क्लास के दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। आप इसे अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लेना, ताकि आप बाद में जब भी रिवीजन करो तो आप समझ सको, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपने 10th क्लास के दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। बाय।